एक शहर में रमेश नाम का एक गरीब रिक्शा वाला रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। एक दिन उसने एक आदमी को रेलवे स्टेशन छोड़ा। किराया देने के बाद वह आदमी जल्दी जल्दी चला गया। थोड़ी देर बाद रमेश को रिक्शे में एक बैग मिला। बैग खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे और जरूरी कागज थे। आसपास के लोगों ने कहा, रमेश, भगवान ने तुम्हारी सुनी है, ये पैसे रख लो। लेकिन रमेश बोला, ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर मैंने रख लिए तो मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और बैग जमा कर दिया। कुछ समय बाद वही आदमी रोता हुआ पुलिस स्टेशन आया। जब उसे बैग मिल गया तो वह बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने रमेश को इनाम देना चाहा, लेकिन रमेश ने बस इतना कहा, साहब, मेरी खुशी यही है कि मैंने गलत नहीं किया। पुलिस और उस आदमी ने रमेश की ईमानदारी की तारीफ की और उसे सम्मानित किया। देवपुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी, चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना नहीं रहा, लेकिन पानी आया, फसल आई, सुकून आया।